आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सैर-रोज़ा दौरे पर आज पहुंचेंगे अमेरिका। विल्मिंगटन में क्वाड समिट में करेंगे शिरकत। अमेरिकी सदर और दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ भी होगी बाहमी मुलाकात। जम्मू कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में अमित शाह ने मुखालिफ पार्टियों को बनाया निशाना। मेंढर और सुरनकोट की रैली में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को रियासत की हालत-ए-ज़ार के लिए बताया जिम्मेदार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जम्मू में बीजेपी पर किया पलटवार। आतिशी ने दिल्ली के राजनिवास में दिल्ली के वजीर आला के तौर पर लिया हलफ। गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने भी काबीनी वजीर के तौर पर लिया हलफ। कांग्रेस से नाराज कुमारी शैलजा की बीजेपी में शामिल होने की कयास आराइयां तेज। बीजेपी लीडर मनोहर लाल ने कहा कि कुछ बातें स्ट्रेटेजिक होती हैं। अब शैलजा के अगले कदम पर नजरें मरकूज। श्रीलंका में सदारती इंतखाबात के लिए हुई वोटों की गिनती हुई शुरू। कल आएंगे नतीजे। और भारत बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में तीसरे दिन का खेल खत्म। भारत के 515 रन के हदफ के ताकुब में बांग्लादेश ने 4 विकेट पर बनाए 158 रन। भारत को जीत के लिए मजीद 6 विकेट दरकार। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम अमेरिका पहुंचेंगे। वो आज सुबह अमेरिका के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी कई आला सतही मीटिंगों में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म विल्मिंगटन, वेलाडियर और चौथी सालाना क्वाड समिट में शिरकत करेंगे। इस सरबराही इजलास की मेज़बानी अमेरिकी सदर जो बाइडेन करेंगे। कॉन्फ्रेंस में मौसमियाती तब्दीली से लेकर उभरती हुई अहम टेक्नोलॉजीज तक के मसाइल पर बातचीत का इम्कान है। सरबराही इजलास का मौजू है एक बेहतर कल के लिए कसीर जहती हल। क्वाड समिट में शिरकत के बाद वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क जाएंगे और भारतीय बिरादरी से खिताब करेंगे। वो मसनूई ज़हानत, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर समेत उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने के लिए आला अमेरिकी कंपनियों के सीईओज़ के साथ भी बातचीत करेंगे। 23 सितंबर को अपने दौरे के आखिरी दिन वज़ीर आज़म मोदी न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुस्तक़बिल के सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। इस सरबराही इजलास का मकसद संगीन चैलेंजों से निपटने के लिए आलमी बिरादरी के आलमी ताउन को मजबूत बनाना है। सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी करेंगे। वहीं अमेरिका रवानगी से कबल वज़ीर आज़म मोदी ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से उनकी आबाई शहर विल्मिंगटन में मुनक़िद क्वाड समिट में शिरकत और न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब करने के लिए अमेरिका का 3 रोज़ा दौरे पर जा रहा हूँ। मैं क्वाड समिट में अपने साथियों सदर बाइडेन, वज़ीर आज़म अल्बानसे और वज़ीर आज़म किशीदा के साथ शामिल होने का मुंतज़िर हूँ। क्वाड हम ख्याल ममालिक के एक सरकर्दा ग्रुप के तौर पर उभरा है जो हिंद बहरुल काहिल खत्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रहा है। पीएम ने लिखा कि सदर बाइडेन के साथ मेरी मुलाकात हमें अपने लोगों और दुनिया के मफाद में हिंद अमेरिका जामे आलमी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद गहरा करने के लिए नए रास्तों का जायजा लेने और इनकी निशानदही करने का मौका फराहम करेगी। मैं भारतीय तारकीन वतन और मुमताज़ अमेरिकी कारोबारी रहनुमाओं के साथ जुड़ने का मुंतज़िर हूँ जो दुनिया की सबसे बड़ी और कदीम तरीन जमहूरियतों के दरमियान मुनफरिद शराकतदारी को जिंदा करने में कलीदी हिस्सेदार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का समिट ऑफ द फ्यूचर आलमी बिरादरी को इंसानियत की
बेहतर के लिए आगे बढ़ाने का रास्ता तय करने का एक मौका है। मैं इंसानियत के छठे हिस्से के ख्यालात का इश्तराक करूंगा क्योंकि पुरअमन और महफूज मुस्तकबिल में उनकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में भारतीय बिरादरी से भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आमद की खबर से भारत निज़ात शहरियों में ज़बरदस्त जोश व खरोश है। पेश है न्यूयॉर्क से हमारे नामनिगार निखिल सिंह की ये रिपोर्ट। अभी हम न्यू जर्सी में मौजूद हैं और वहां पर जो भारतीय समुदाय है बेहद उत्साहित है, बेहद प्रसन्नचित है और इस बात को लेकर के उत्सुक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर संबोधन में क्या कुछ रखेंगे। तो हमारे साथ कुछ भारतीय समुदाय के लोग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके हाथ में झंडे भी हैं, अमेरिका का भी झंडा है और भारत का भी झंडा है। तो वो कुल मिलाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत और अमेरिका की दोस्ती को और हमसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से वो उत्साहित हैं, क्या कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आप जाने वाले हैं उस इवेंट पे, कितने उत्साहित हैं, क्या क्या कहेंगे आप? जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद से अभी सब लोग पूछने लग गए इंडिया के बारे में, इंडिया का स्पेस मिशन, इंडिया का जो पर्यावरण के लिए जो भी जो इंडिया कर रहा है अमेरिका के साथ में। सो काफ़ी मुद्दों पे आज की डेट में अमेरिका के अंदर इंडिया की जो एक पहचान बनी है वो हम सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। मोदी जी के आने के बाद जो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो भारतीयों का एक जो लेवल बढ़ा है, जो एक सम्मान बढ़ा है उनकी दिशा में, पहले था पर इतना नहीं था, बट आई थिंक नाउ इट्स लॉट। वन इज़ मोदी जी का जो बोलने का तरीका है, जो बात कन्वे करने का तरीका, अपनी जनता में तो है, इंटरनेशनल लेवल पे आप लीडरशिप में देखेंगे सो उनमें जो मित्रता, जो घनिष्ठता, जिसको गर्माहट बोलते हैं, वो लगता है कि दिल से आ रही है। हम चाहते हैं कि हर साल मोदी जी आए और उनसे मुलाकात होती रहे, उनसे एटलीस्ट उनकी इवेंट में जाएं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये एक अच्छी बात कही, इनकी इच्छा है कि हर साल मोदी जी आते रहें सो दैट इनकी मुलाकात होती रहे। आप भी कुछ मन में है आपके? केम छो फ्रॉम अमदावाद એન્ડ નહીં વી આર વેરી એક્સાઇટેડ કે અમને બહુ જ મજા આવે છે કે સાંભળીને કે ભાઈ મોદીજી આવે છે અને ઇન્ડિયન્સ માટે ઇટ્સ અ વેરી બિગ ડીલ કે આજે આજના જમાનામાં બી લાઈક આજે એમ કે ઇન્ડિયન્સ માટે બહુ જ મોટું વસ્તુ થઈ ગઈ છે અને મોદીજી આવે છે તો અમને બહુ જ એક્સાઇટમેન્ટ થાય છે અને ડેફિનેટલી મોદીજી દર વર્ષે આવવું જોઈએ અને અમને દર વર્ષે વી વુડ લવ ટુ અટેન્ડ ઇવેન્ટ્સ। हम कहेंगे कि भारतीयों का ही नहीं, बस पूरी दुनिया के बारे में मोदी जी सोचते हैं। ये हर समय हर मौके पर उन्होंने बताया है, कोविड के समय पे भी बताया है, हर देश के लिए, हर देश के निवासियों को उन्होंने वैक्सीन भेजा था और इवन यूक्रेन के वॉर में और उसके पहले भी हर जगह पर जहां पर भारतीयों को संकट होता था सभी भारतीयों को सुविधा के साथ और सेफली घर वापस ले आए। एक और व्यक्ति हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो आप देख सकते हैं भारत का झंडा लेकर के, आप सबसे ज्यादा उत्साहित आप लग रहे हैं। मोदी जी न्यूयॉर्क में आ रहे हैं तो फिर हम वहाँ पूरा एकदम एक्साइटेड है, पूरा ऊर्जा का संचार हो जाता है जब मोदी जी आते हैं। तो ही इज हिमसेल्फ इज अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन एंड ही जस्ट ड्राइव्स एवरीबॉडी विथ टू हाई एनर्जी। और जब वहाँ जा करके हम लोग को जाके उनको चेयर अप करना है, इन लोगों ने तो बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, लेकिन मोदी जी हैं वो देश में बैठे हुए तो हम लोग भी यहाँ सुख शांति से बैठे हुए हैं कि माँ बाप का वहाँ टेक केयर अच्छा से हो रहा है। जी, आप कहेंगी आपकी क्या तैयारियां हैं? या जय श्री राम एवरीवन। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए, उनके इवेंट में जाने के लिए। मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा उनसे मिलने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगे? एक उभरता हुआ भारत है जो विश्व गुरु पहुंचने के कगार पे है और जिस तरह से मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में काम कर रही है, हम सब को इतना कॉन्फिडेंस और प्राउड है, फॉरेन में रह करके भी हर वर्ग के को साथ में लेकर चलने वाला हो, एक समान नागरिकता, एक समान कानून, जिसके लिए ये लोग बीजेपी गवर्नमेंट अग्रसर है। कहीं पे भी आप जाइए, अब हर कोई जानता है कि हम इंडिया से हैं और एंड दे गिव अ टोटली ग्रेट वैल्यू टू आवर इंडियन पासपोर्ट्स। और सबसे बड़ी बात यह है उनके साथ में कि वो सेल्फलेस और अपने उसके लिए देश के लिए काम करते हैं, जो कि और अपनी जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनके लिए काम करते हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम एंड वी सपोर्ट हिम। जी, जो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से कितने उत्साहित है और कहा कि वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप ये तो ये उत्साह बताने के लिए काफ़ी है कि कितने ये लोग तैयार हैं, उत्साहित हैं, एंथुजियास्टिक हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इवेंट होने जा रहा है और उसके लिए सब तैयार हैं, स्टेज सेट है, बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। कैमरामैन संजय जेना के साथ निखिल सिंह,
डीडी न्यूज, न्यू जर्सी। आगे बढ़ते हैं, जहां बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में जबरदस्त तशहीरी मुहिम में मसरूफ हैं। शाह की पहली रैली मेंढर में हुई थी, जहां उन्होंने बीजेपी के हक में मुहिम चलाई। अमित शाह ने मेंढर रैली में अपोजिशन पार्टियों पर सख्त सियासी हमले किए। 40,000 युवा मारे गए, हाथ में पत्थर लेकर अपने भविष्य को समाप्त किए। ये तीनों परिवारों ने दहशतगर्दी को रोका नहीं रोका, इन्होंने आगे बढ़ाने का। आज नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने दहशतगर्दी पर समाप्ति करने का काम किया है और युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप देने का काम भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज जम्मू में इंतखाबी मुहिम चलाई। अपनी पार्टी के उम्मीदवार ताराचंद की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाने जम्मू पहुंचे खड़गे ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जवाबी हमला किया। यहां खड़गे ने एक बार फिर से मंशूर में किए गए वादों का इयादा किया। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हर परिवार को 25 लाख का हेल्थ बीमा हम देंगे। हर महीने 3,000 रुपए देने का हमारा वायदा है। 1 लाख नौकरी हम इमीडिएटली इसको देंगे, नोटिफाई करेंगे। और दिल्ली की नामजद वजीर आला आतिशी ने आज बाकायदगी के साथ दिल्ली के राज निवास में दिल्ली के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। उनके साथ गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने भी काबीनी वजीर के तौर पर हलफ लिया। हरियाणा की सीनियर कांग्रेस लीडर कुमारी शैलजा कांग्रेस हाईकमान से नाराज हैं। ये हकीकत दुनिया के सामने आ गई है। इस दौरान सियासी गलियारों में एक सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या कुमारी शैलजा बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। अब ये महज अफवाह है या कुमारी शैलजा की ख्वाहिश, ये कुछ वक्त के बाद वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन इन अफवाहों को तक़वियत मिल रही है क्योंकि हरियाणा के साबिक वज़ीर आला और बीजेपी के सीनियर रहनुमा मनोहर लाल इसका जवाब इशारे में दे रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि ऐसे इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता और सही वक्त आने पर आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। फिर अब ताज़ा तरीन बयान आया है कि कुछ चीजें स्ट्रेटेजिक होती हैं, उन्हें स्ट्रेटेजिक रहने दें। आपको वो दोनों बयानात सुनाते हैं। में आ रहा है कि मनोहर लाल जी में बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। आप देखिए, कुछ बातें रणनीति की होती है, अंदर रहने दो। शैलजा जी आ रही बीजेपी में, कुछ बातें रणनीति की होती है, अंदर रहने दो। हरियाणा में कांग्रेसी नेताओं की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है सर। सब मैंने बता दिया, एक एक करके उल्लेख किया और जनता को बताने की जरूरत है। क्या होता है, ये संभावनाओं का संसार है, तो संभावनाएं कभी भी टाली नहीं जा सकती हैं, इसलिए समय आने पर सब कुछ पता लगेगा। और आखिर कुमारी शैलजा के बारे में इतनी कयास आराइयां क्यों हो रही हैं? और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि सियासी अज़ाइम। हरियाणा की सियासत में अपना असर व रसूख बढ़ाने के इरादे से शैलजा असेंबली इलेक्शन लड़ना चाहती थी। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार भी अवामी सतह पर किया, जिसके बाद हुड्डा कैंप की बेचैनी बढ़ गई। और सभी जानते हैं कि हुड्डा और कुमारी शैलजा के माबैन 36 का आंकड़ा है। और ये भी जानते हैं कि हाईकमान हुड्डा खानदान के सामने सरनिगू है। और वैसे शैलजा इस वक्त सिरसा से लोकसभा की रुकन है, इसीलिए कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें असेंबली का टिकट नहीं दिया। और इसके बाद से शैलजा को इस नाजुक सूरत हाल में पार्टी के अंदर से हतक आमेज बयानात का सामना करना पड़ा। अब सूरत हाल ये है कि शैलजा इंतखाबी मुहिम से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी हैं। आज़ाद समाज पार्टी के सदर और रुकन पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कांग्रेस लीडर कुमारी शैलजा की मुबैना तौहीन पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। भाई, एक आदमी कितनी बार अपमानित होगा, आप मुझे बताइए, जिसने इतने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की हो और आज उसको जो है जिस तरह से उसे
अपमानित करने का काम किया। हमें शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ तो साइडलाइन कर दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी पूरी मेहनत पे भी, और जिस तरह की टिप्पणियां जो लोग सरकार में सपना देख रहे हैं आने का वो लोग कर रहे हैं, ये समझना चाहिए कि उनके भी घर में बैंड बेटी है। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए, और समाज सब देख रहा है। ऐसा ना हो ऐसी बाजी पलटी जाए कि आपकी आंखें जिस दिन 8 तारीख को खुले तो आपको ऐसा। और सेंटर के जो उनकी लीडरशिप बिल्कुल चुप है, ये भी इस बात का उदाहरण है कि सब कुछ मिले जुले तरीके से हो रहा है। तो हमारे लोगों को सावधान रहना है। जो लोग आज उन पार्टियों में हमारे समाज के नेता उन्हीं की इज्जत नहीं करते, तो हमारे समाज की क्या इज्जत करेंगे, ये भी समझने का विषय है। पंजाब के निजी अस्पतालों ने आयुष्मान स्कीम के तहत खिदमात बंद कर दी हैं, जिसको लेकर बीजेपी लीडर मनजिंदर सिंह ने पंजाब हुकूमत को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब ने जहां पर 200 करोड़ रुपए से जायद खर्च किए हैं, लेकिन उनके पास अस्पतालों की अदायगी के लिए 600 करोड़ रुपए नहीं है। पंजाब सरकार जानबूझकर पंजाब के जरूरतमंद लोग, किसान, मजदूर, आर्थिक लोग पक्ष से कमजोर लोगों का जो आयुष्मान भारत के तहत इलाज होता था उसको रुकवाने का काम कर रही है। वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम एसोसिएशन ने साफ तौर पर मना कर दिया कि उनका 600 करोड़ जब तक बकाया नहीं मिलता तब तक वो पंजाब के जरूरतमंद गरीब, किसान, मजदूर का इलाज नहीं करेंगे। याद रहे 60% भारत सरकार पैसा देती है, केवल 40% स्टेट की गवर्नमेंट ने देना है। भगवंत मान जी की सरकार के पास 200 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल जी को प्राइवेट जहाजों में उड़ाने के लिए है, भारत सरकार के फंड देने को नहीं। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में सफाई मशीन की बरामदगी के मामले में आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने आजम खान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है और इसके साथ ही अदालत ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और उनके साथी अजहर खान की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। ये फैसला जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने सुनाया। 2 सितंबर को इस केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया था, जिसे आज सुनाया गया है। ये मामला 2022 का है कि जब रामपुर के कोतवाली थाने में सफाई मशीन की चोरी का मामला दर्ज हुआ था। तहकीकात के बाद पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी से सफाई मशीन बरामद की थी और इसके बाद मामला जोर पकड़ गया। इस मामले में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और साथी अजहर खान पर संगीन इल्जामात आयद किए गए थे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर शफात हुसैन ने बरेली में बिल की मुखालिफत करने वालों को शदीद निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जो लोग बिल की मुखालिफत कर रहे हैं उन्होंने वक्फ जमीनों पर सिर्फ कब्जा किया है। जो भूमाफिया हैं, रजिस्टर्ड भूमाफिया जो वक्फ बोर्ड में काम कर रहे हैं, उनको मैं रजिस्टर्ड भूमाफिया कहूँगा, उन लोगों के पेट में दर्द हो रही है। और जो एक कहते हैं पुराने धन पर सांप जो है वो उस पर कुंडली मार के बैठ जाता है, उसी तरह ये भूमाफिया, रजिस्टर्ड भूमाफिया वक्फ की ज़मीनों पर कुंडली मारे बैठे हुए थे। दूसरे दलों के द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपा, बसपा और कांग्रेस ने एक भ्रम फैला रखा था कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है। 14 से लेकर के और अब तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो मुस्लिम विरोधी हो, जिसको मुस्लिम विरोधी कहा जा सके। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, बिल पास होकर रहेगा और उसका लाभ मुस्लिम समाज को मिलकर रहेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने हफ्ते को दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन DUSU के इंतखाबात के लिए अपना रेजोल्यूशन लेटर जारी किया। रेजोल्यूशन लेटर में ABVP ने खवातीन के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाने, खेलों से मुतालिक सहूलियात को मजबूत बनाने, एक कोर्स एक फीस, जहन साजी मराकज़ कायम करने जैसे मसाइल को शामिल किया है। इस दौरान ABVP ने चारों उम्मीदवारों के साथ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के कौमी जनरल सेक्रेटरी यागो लीका शुक्ला और सेक्रेटरी शिवांगी खरवाल मौजूद रहे। ABVP ने जुमे को ही DUSU इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का बाज़ाब्ता ऐलान किया था। ऋषभ चौधरी को सदर, भानु प्रताप सिंह को नायब सदर, मित्रा वनी कर्नवाल को सेक्रेटरी और अमन
कपासिया को ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कौमी जनरल सेक्रेटरी यागू लक्कर शुक्ला ने कहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की क़यादत में DUSU ने गुज़िश्ता बरसों में तलबा के मफाद में मुसलसल काम किया है, जिसकी वजह से तलबा का ABVP के तई एतमाद मज़ीद मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि तलबा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने रेजोल्यूशन लेटर में कई ऐलानात किए हैं। इस बार का डूसू हम 5P के आधार पर चुनाव लड़ने वाले हैं। 5P के आधार पर, यानी अपने कैंपस के अंदर में प्रवेश के बारे में हम डूसू के हमारे जो प्रमुख मुद्दा है प्रवेश के बारे में है, दूसरा पाठ्यक्रम के बारे में है, तीसरा परीक्षा के बारे में है, परिणाम के बारे में है और परिसर के बारे में है। ऐसे 5P के आधार पर हम इस डूसू इलेक्शन के अंदर में जा रहे हैं, स्टूडेंट के बीच में अपना संकल्प लेकर के। वहीं ABVP की जानिब से DUSU में नायब सदर के ओहदे के दावेदार भानु प्रताप सिंह ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजों की तरह इस बार भी ABVP स्टार्टअप और इंटर्नशिप से मुतालिक बेदारी प्रोग्राम जारी रखेगी। मिशन उत्तम उद्योग फाउंडेशन के अनुसार विद्यार्थी परिषद लेड डूसू ने प्रत्येक कॉलेज में जाकर विभिन्न छात्रों को नए स्टार्टअप्स के लिए प्रेरित करा और उनकी वहां मदद करी। और जो आने वाला डूसू है ये पूरे साल भर विभिन्न इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित करेगा। जो कार्यक्रम पिछले वर्ष हुए उससे भी अलग हटके विभिन्न कार्यक्रम हुई इंटर्नशिप के लिए। नए स्टार्टअप्स कैसे हम प्रत्येक छात्र तक पहुंचा सकते हैं, जिस छात्र की कला में रुचि है उनके लिए हम किस प्रकार से कार्य करेंगे। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय फिजाइया के अगले सरबराह होंगे। वो मौजूदा एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की जगह लेंगे। मौजूदा फिजाइया के सरबराह 30 सितंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। दिसंबर 1984 में कमीशन याफ्ता एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह इस वक्त भारतीय फिजाइया के नायब सरबराह हैं। श्रीलंका में आज सदारती ओहदे के इंतखाबात हुए। पोलिंग खत्म होने के बाद वोटों की गिनती शुरू हो गई है। भारत समेत पूरी दुनिया की नजरें इन इंतखाबात पर मरकूज हैं। माशी बहरान की वजह से दिवालिया होने के दहाने पर पहुंचने वाले मुल्क में 2022 में 38 उम्मीदवार मैदान में हैं। असल मुकाबला मौजूदा सदर रानिल विक्रमसिंघे, नेशनल पीपल्स पावर अलायंस के उम्मीदवार अनुरा कुमार दिसानायके और SJB लीडर सजीत प्रेमदासा के दरमियान है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस टेस्ट में भारत के जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी की और शानदार सेंचुरी वाली इनिंग्स खेली। ऋषभ गिल ने नॉट आउट 119 और ऋषभ पंत ने 109 रन बनाए। भारत ने बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए 515 रन का बड़ा हदफ दिया था। चौथी इनिंग्स में बांग्लादेशी टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बनाए। तीसरे दिन का खेल खराब रोशनी के बाइस वक्त से पहले खत्म हो गया। बांग्लादेश इस वक्त हदफ से 357 रन पीछे है। टीम इंडिया को जीत के लिए 6 विकेट दरकार हैं। बांग्लादेश की जानिब से क्रीज पर कप्तान नजमुल हसन और 51 रन के साथ और शाकिबुल हसन 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत की जानिब से रविचंद्रन अश्विन ने 3 और जसप्रीत बुमराह ने चौथी इनिंग्स में 1 विकेट हासिल की। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। आदाब।